नमस्कार साथियों। सो फंक्शन इन सी प्लस प्लस में लेक्चर 6 आज यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, जिसका नाम है एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें बीसीए की बात करें, चाहे बीटेक की बात करें, इवन एमसीए और एमटेक तक ये वाला क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है साथियों। जब जब फंक्शन की बात की जाएगी, मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जब जब यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की जाएगी तब तब एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट का जिक्र हमेशा किया जाता रहेगा साथियों। ओके, सो टुडे व्हाट विल बी टारगेट ओवर हियर एग्जीक्यूट। द फर्स्ट वन इज वी डिस्कस अबाउट एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। उसका एक सैंपल प्रोग्राम बनाएंगे। आफ्टर दैट राइट अ स्क्रिप्ट स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको मैं वाकई प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा इसका। इसके बाद एक असाइनमेंट आपको देने वाला हूं जो स्वैपिंग नंबर का है। उसमें आपको केवल 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है और आपको एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट के आधार पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो चलिए हम फर्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज एक्चुअल आर्गुमेंट। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं किसी विशेष फंक्शन के अंदर से, यहां पे तो हम वर्ड मैन की बात अभी कर रहे हैं करंट में, जस्ट फ्रेशर लेवल पे, उसका डिक्लेरेशन हम मैन से ऊपर भी कर सकते हैं, मैन के अंदर भी कर सकते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते समय जो हम उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं, वेरिएबल पास करें, चाहे उसमें कोई वैल्यू पास करें, उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को और उन्हीं कांस्टेंट को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके, सो विच आर्गुमेंट वाज इन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट। ऐड, जैसे हम वर्ड मैन से ऊपर डिफाइन करते हैं सपोज ऐड नाम के फंक्शन का, सो उसके अंदर हम 2 वेरिएबल लिए, सी आउट एंटर नंबर एंटर कराया, देन यहां से जो पास करते हैं ऐड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद में a, b, क्योंकि हमारे पास a और b के अंदर वैल्यू हम कीबोर्ड से ले चुके हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, सो ऐड a, b और बाद में सेमीकोलन, दिस इज कॉल्ड, यहां पे इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। और जो इसके अंदर वेरिएबल पास हो रहे हैं दोनों a, b, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ओके, क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल को एक बात और कह देते हैं, रियल भी कह सकते हैं, एक्चुअल और रियल आर्गुमेंट। परफेक्ट। जब इसका मैं आगे प्रोग्राम आपको प्रॉपर करके बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। पीछे आपने जितने भी फंक्शन के प्रोग्राम किए हैं, जितने भी आपने फंक्शन वर्ड मैन के अंदर से कॉल किए हैं, वो सारे के सारे जो आर्गुमेंट किए हैं पास, उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मल आर्गुमेंट। क्या होते हैं? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी बॉडी हम देंगे, कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, बॉडी देंगे, उसकी फंक्शन की डेफिनेशन बोल सकते हैं उसको, और वहां पे जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, जो पैरामीटर हम बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम फॉर्मल आर्गुमेंट। जैसे वर्ड ऐड लिखा आपने, इंटीजर x इंटीजर y। ओके, सो जब आप वहां से कॉल करेंगे तो a की वैल्यू x में आएगी और b की वैल्यू y में आएगी। So x and y is called formal copy argument या फर्जी आर्गुमेंट। ओके, वो बाद की बात है, हम उसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों का सम करेंगे या कुछ और करेंगे। परफेक्ट। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, चाहे इंट हो, चाहे केर हो, चाहे फ्लूट हो, चाहे वो एरे के रूप में हो, वो सब कहलाते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। और जो आर्गुमेंट फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज किए जाते हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फॉर्मल आर्गुमेंट। और जो वेरिएबल जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, बड़ा सिंपल फंडा हो गया, फंक्शन कॉल के अंदर जो वेरिएबल पास होते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और जो फंक्शन की डेफिनेशन में हम डालते हैं आर्गुमेंट्स को, उनको बोलते हैं कॉपी आर्गुमेंट या फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ठीक है। सो इसको बोलते हैं फॉर्मल या कॉपी आर्गुमेंट। इसका एक सैंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। वॉइड ऐड इंटेंट यस, इस तरह के प्रोग्राम करते आ रहे हैं हम बैक साइड में।
int a comma b लिया, सी आउट एंटर टू नंबर्स, या सीन सी आउट एड a comma b, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट। परफेक्ट। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y लिया, a की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी साथियों, a की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी और b की वैल्यू y में कॉपी हो जाएगी। सो x एंड y बोथ आर इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट। जो ऊपर से आ रहे हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअली में ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होने वाले हैं एक बार हम देख लेते हैं। इनकी वैल्यू सेम रहेगी। सपोज a हमारे पास और b हमने लेके चला है, सो a में 10 एंड b इज 20। ओके, सो जैसे ये कॉपी होगा x में और y में, तो इनके लिए वास्तव में मेमोरी अलग नहीं बनेगी, बट हम आपको रिप्रेजेंट करके यहां पर दिखा रहे हैं, दोनों के लिए मेमोरी शेयरेबल हो जाएगी। ठीक है, वो भविष्य में बताऊंगा मैं आगे, वो डेप्थ में जाके। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, और जो वैल्यू a की थी वो x में जा चुकी है, b की वैल्यू y में जा चुकी है। नाउ x एंड y हैव 10 एंड 20। ठीक है, अब 10 20 के साथ आप गेम खेल सकते हैं कोई भी, उनका सब्ट्रैक्शन करें, उनका सम करें, उनका डिवीजन करें, उनका मॉडुलस करें, व्हाटएवर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम किया है दोनों का, तो सम क्या आ जाएगा, 30 के लिए अलग मेमोरी बनेगी। x प्लस वाई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने तीसरे वेरिएबल का यहाँ पे यूज नहीं किया है। ओके, सो दिस इज द सैंपल प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है साथियों, सो आई थिंक आपके समझ में आया। जितने भी हमने प्रोग्राम अभी तक बनाए हैं पीछे फंक्शन के, तो जो भी वेरिएबल आपने कॉल किए थे कॉलिंग फंक्शन से, ओके, जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया था वो होते हैं रियल आर्गुमेंट, और जो कॉपी होकर के फंक्शन की डेफिनेशन में जाते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। यहां से इसका आउटपुट देख लेते हैं। एंटर टू नंबर्स, यस 10 20, सम ऑफ a एंड b इज 30। ठीक है, ये हम पीछे लेक्चर में कर चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े हैं कृपया करके उनको पढ़ लें, तभी ये आपके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम है उसको मैं आपको रन करके दिखाऊंगा वगैरह टर्बो C++ पे। इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं, राइट ए स्क्रिप्ट स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको मैं अभी आपको टर्बो C++ पे जाके साथियों करके दिखाने वाला हूं। चलिए यहां से मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखा देता हूं। इसका नाम हम स्वैप दे देते हैं, इसको हम सेव कर लेंगे पहले। ओके, यहां पे SWAP स्वैप 3 कर देते हैं, क्योंकि हम 3 वेरिएबल का यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। .cpp से इसको सेव करेंगे, stdi.h की मुझे जरूरत नहीं है यहां पे, सो io stream.h। परफेक्ट। सो हम यहां से पूरा प्रॉपर मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां से void SWAP स्वैप 3 नाम दे देते हैं, क्योंकि हम 3 वेरिएबल का यहां पे यूज करेंगे भविष्य में जाके। int यस int, दिस इज द, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं इसको, जो ऊपर लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। सो CLR SCR हम लगाएंगे, इसमें यूज करने वाले हैं। यहां से वी टेक ऑन द 2 नंबर्स a, b, यस, एंड देन सी आउट। चलिए डायरेक्ट कर लेता हूं, इतना लेंथ में मैं नहीं जा रहा हूं। 10 20 की बात मैं यहां पे करता हूं, 10 एंड 20। यहां से मैं नंबर को स्वैप करूंगा, यहीं से मैं इसको कॉल करने वाला हूं। स्वैप 3 को छोड़िए, आप सीधा स्वैप ही ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। सो स्वैप, नाउ वी पास a, b, यस। ठीक है, यहां से a और b की वैल्यू को हम पास कर चुके हैं, और यहां पे लगा देंगे गेट ch, GETCH, गेट ch। परफेक्ट। नाउ जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, सो यहां से इसको हम कैच करेंगे स्वैप नाम के फंक्शन में। अगेन इसका नाम मैं दे देता हूं इंटीजर x, int x, int y। ओके, सो यहां से स्टार्ट करेंगे हम इसको। यहां हम करते हैं
बिफोर एक्सचेंज, BEFOREEXCHAN, बिफोर एक्सचेंज के बाद में यहाँ पे एंड एल का यूज कर लेते हैं। अब यहां पे मेन वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं साथियों। सपोज ये एक्स में आ गया ना, सो एक्स इक्वल टू इसकी एक्स की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। इसके बाद हम एंड एल का इस्तेमाल करेंगे, एंड एल, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू, ठीक है। और यहां हम y की वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं। नाउ अभी कुछ नहीं किया, केवल हमने बिफोर एक्सचेंज यहाँ पे आंसर आएगा और x का मान प्रिंट हो जाएगा और y का मान प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना होगा 10 और y का 20 होगा। अब मुझे तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करना, मैं उसका नाम देता हूं इंटीजर z। सो इंटीजर z इक्वल टू x ले लेता हूं, यहाँ पे ऐसे चेंज करते हैं हम, और x इक्वल टू यहां पे हमारा y हो जाएगा, ओके, और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा z। यहां पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, आई थिंक आपके समझ में भी नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूं आपको। देखिए करंट में यहां पे x में कौन बैठा है, ठीक है, समझ में देखिए आएगा आपके में। x में बैठा है साथियों 10, ओके, एंड और y में कितना बैठा है साथियों 20, परफेक्ट। नाउ हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया जिसका नाम z दे दिया, क्योंकि हम तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों z में जा चुकी है x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है देखिए 10, पॉइंट क्लियर, ओके। नाउ अब यहां से देखिए आप x की वैल्यू कितनी होगी साथियों, बताइए। x बराबर y लिख रहे हैं और y में कौन बैठा है, ऊपर 20 बैठा है, तो x का मान 20 हो चुका है, इसका मतलब x की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू चेंज करनी है, तो z किस में, तो z में क्या बैठा है, ऊपर देखो 10 बैठा है, तो उसको मैं y में डाल दूंगा। जब मैं y में डालूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों 10, ओके, हो चुकी है चेंज। सो कुछ नहीं करना है, आफ्टर एक्सचेंज सी आउट, यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर स्वैपिंग, लिख लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, SWA आफ्टर स्वैपिंग, परफेक्ट। एंड एल का आप यूज करिए यहां पे, देन सेमीकोलन। अब यहां पे हम इसका आंसर प्रॉपर प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर एक्सचेंजिंग, तो x का मान अब क्या हो जाएगा साथियों, यहां पे x की वैल्यू को x करेंगे, अगेन यहां न्यू लाइन में अगर हम प्रिंट करेंगे तो मैं एंड एल का इस्तेमाल कर लेता हूं। एंड एल के बाद क्या होगा, मैं y की वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूं, y इक्वल टू किसमें, डबल कोट्स में आएगा, है, ओके, और ये y, परफेक्ट। प्रोग्राम आपका सही तरीके से पूरा बन चुका है। इस एक बार इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, यस, नो एरर, ओके, प्रोग्राम आपका कंपाइल हो चुका है। देन रन करेंगे, यहां से रन करने के बाद देखिए बिफोर एक्सचेंज x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, आफ्टर स्वैपिंग x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 10, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है यहां पे एंड एल और लगा देते हैं, एंड एल, ठीक है। चलिए अगेन कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा, प्रॉपर आंसर आपका आने वाला है जिस क्षण को आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए बिफोर एक्सचेंज x का मान 10, y 20, आफ्टर स्वैपिंग x में 20 जा चुका है, y में 10 जा चुका है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग साथियों, परफेक्ट। ये प्रोग्राम आपका बन चुका है। अब आगे क्या असाइनमेंट हम आपको देने वाले हैं, एक बार और मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, इस एरो पे ध्यान देना है। सबसे पहले ये यहां से कॉल होगा, मैं इसका नाम नंबर 1 दे रहा हूं, यहां पे देख लीजिए आप, नंबर 1, ओके, नंबर 1 पे कॉल होगा। कॉल होने के बाद कंट्रोल आपका इस पे जाएगा, इसका नाम नंबर 2 हो गया, क्या हो गया, नंबर 2, ओके। उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट होंगी किस पे, नंबर 3 पे, ठीक है। यहां लॉजिक लगेगा, ये लॉजिक लगने के बाद ये आपकी नंबर 4 पे, ये वैल्यू आपकी नंबर 4 पे प्रिंट होगी, नंबर 5 पे आपकी ये प्रिंट होंगी, दिस, ठीक है। नंबर 1 को देखिए आप, स्वैप
कॉल होगा, कॉल होने के बाद उसकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद नंबर 2 को देखिए आप, नंबर 2 पे आंसर लिखा आएगा आपको बिफोर एक्सचेंजिंग। नंबर 3 पे क्या आएगा, x का मान 10 प्रिंट होगा एंड y का 20 प्रिंट होगा। नंबर, ये लॉजिक आपने लगाया, लॉजिक के बाद नंबर 4 पे क्या प्रिंट होगा आफ्टर स्वैपिंग, एंड नंबर 5 पे प्रिंट होगा आपका x की और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। x में 20 जा चुका है और y में 10 जा चुका है साथियों। ओके, इस तरह से ये प्रोग्राम आपका यहां पे जनरेट हो चुका है। एक बार और देख लीजिए आपके सामने, ये रहा। आफ्टर एक्सचेंज x is 10, y is 20 आफ्टर स्वैपिंग, x 20, y is 10। पिक्चर समाप्त। सो इस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम करके बताया। राइट अ स्क्रिप्ट स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नाउ एक असाइनमेंट मैं आपको छोटा सा देने वाला हूं। असाइनमेंट आपके लिए है, राइट अ स्क्रिप्ट स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग ओनली 2 वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, सो आपको जैसे मैंने किया है आपको वैसे ही करना है, केवल लॉजिक चेंज करना है, उसमें केवल आपको 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको z का इस्तेमाल नहीं करना, केवल x और y से ही काम चला देना है। थोड़ा ध्यान लगाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं प्लस माइनस होने वाले हैं, x इक्वल टू x समथिंग इस तरह से, y इक्वल टू y समथिंग। अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे आप कमेंट्स कर देंगे, मैं आपको इसको पूरा लॉजिक बता दूंगा साथियों। सो ये असाइनमेंट आपके लिए आज के लिए इतना है। सो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र ओवर हियर। 8954396224 पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, और इसको जो स्टूडेंट देखते हैं वो डेली आप देखा करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं इसके। ओके, सो हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।